There is nothing more truly artistic than to love. And to love unconditionally, one needs a heart that believes in love and nothing else. और दोस्तों, जब ये लव के बारे में पढ़ा, एक और कोटेशन सामने आई that says, love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive. और जब सोचता हूँ प्यार के बारे में, सहनशीलता, विशालता, क्षमाशीलता, अपनत्व, एकत्व, तो जो रूप सामने आता है, जो तस्वीर बनती है, वो है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। में सहनशीलता की ऊंचाइयां देखी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में, क्षमाशीलता और विशालता की असीमता देखी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में। तो आज के इस एपिसोड में जिक्र करेंगे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं का। मैं हूं आपका साथी पंकज। नमस्कार, धन्यवाद। कहाँ से शुरू करूं? उनकी टीचिंग्स को कुछ शब्दों में कह पाना इम्पॉसिबल है। ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा पड़ाव नहीं है जहां उनकी शिक्षाओं को अपनाया हो और चैन और सुकून ना मिला हो। आज भी कानों में गूंजता है उनका वो प्यार से कहना कि सत्संगत जी प्रेम से कहिए और हम सब का जवाब देना। धन्य वेंकार जी, कितनी सहजता से, कितने सरल शब्दों में बाबा जी ज्ञान की गहराइयाँ समझा दिया करते थे। तो आइए सुनते हैं उनकी रूहानी आवाज़ को। दातार कृपा करें, सबको ऐसी तौफीक दे, सबको ऐसे जीवन जीने का सलीका प्रदान करें ताकि विनम्रता भी रहे, मिठास भी रहे, दूसरे के दुख दर्द के प्रति सेंसिटिविटी भी हो कि निज दुख धैर्य के साथ सहना और पर दुख लगन के साथ बांटना। लेकिन होता उल्टा है, निज दुख को इस कदर हम बांटते चले जाते हैं और पर दुख के प्रति ऐसी संवेदनशील नहीं होते कि दूसरे के दुख को हम बांटने की बजाय उसकी तरफ धैर्य रख लेते हैं। कोई नहीं दुखी हो रहा है तो कोई बात नहीं। जहाँ निज दुख का सवाल है वो धैर्य के साथ सहना और पर दुख को लगन के साथ बांटना। तो कहने का भाव कि इस तरह के संवेदनशीलता होती है कि संत की मिसाल, भक्त की मिसाल ऐसे दी जाती है कि एक मक्खन की टिकिया होती है तो उस मक्खन की टिकिया को आंच दी जाए तो वो पिघल जाते हैं। लेकिन संत की महत्ता क्या बताई कि वहाँ तो जिस टिकिया को आंच देते हैं वो पिघलती है, संत हृदय तो वो होता है कि आंच किसी और को लगती है, पिघल ये जाते हैं। इस कदर की अवस्था ये भक्तों की होती है। लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, साडी जिंदगी नू सोना किरदार दे गए। लेके प्यार आए सी, हाँ प्यार आए सी। इतना कोमल हृदय कि दुनिया के किसी भी इंसान का दर्द उन्हें अपना ही दर्द लगता था। लेकिन वो तो उन शिक्षाओं को जी ही रहे थे। उन्होंने हमसे भी चाहा, हमें भी सिखाया और ऐसा लगता है कि अपनी शिक्षाओं की खुद आप ही वो मिसाल थे। वो एक पंक्तियाँ भी सुनते हैं गीत की हम, दूसरों के दुख में जो आज तक रोया नहीं, प्यार का उसने समझ लो बीज ही बोया नहीं। तो यहाँ बस इतनी सी बात है कि बाबा जी ने समझाना चाहा कि भक्त का जो दिल होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है।
वो दूसरे के दर्द को महसूस करता है एंड एट द सेम टाइम इतना स्ट्रांग भी होता है कि अपने दर्द को इस निराकार का सहारा लेके सह भी लेता है। तो जहाँ ये ऊंची शिक्षाएं हमें बाबा जी ने दी, वहाँ और भी इतनी शिक्षाएं दी जो जीवन के पग पग पर काम आती हैं। जैसे कि एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, इट टेक्स 2 years टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड एंटायर लाइफ टू लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक। यानी कि बोलना सीखने में तो बच्चे को 2 साल ही लगते हैं, पर कब नहीं बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ये जो बोल है ना, ये मरहम का भी काम करते हैं और कभी कभी ऐसा जख्म दे जाते हैं जो भरे नहीं भरता। अंधे का पुत्र अंधा, ये कुछ बोल ही तो थे और इनका परिणाम हम सभी जानते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत धैर्य से करना चाहिए। वो एक शेर भी जहन में आता है, विवेक शौक जी का लिखा हुआ, बने बातों से अगर बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। तो कितना इम्पॉर्टेंट है सही इस्तेमाल इन शब्दों का, इन वर्ड्स का। और कई बार शब्द तो ठीक होते हैं पर कहने का सलीका ऐसा हो जाता है कि अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। एक मूवी देख रहा था मैं, उसमें मूवी का नैरेटर डॉग है और वो डॉग ये कह रहा है कि ह्यूमन्स आर सो ब्लेस्ड, इनको तो वर्ड्स मिले हैं अपनी बात को कहने के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस मिली हैं अपनी बात को बयान करने के लिए, अलग अलग टोन्स मिली हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस भी बना लेते हैं बात कहने के लिए, कहीं प्यार का, कहीं गुस्से का, कहीं नफ़रत का, कहीं कंसर्न का। और उसके बाद भी आयरनी ये है कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इन्हीं के बीच में होती हैं, सबसे ज़्यादा क्लेम भी इन्हीं के बीच में होता है कि मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आई या तुम मुझे सारी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, वो एक शेर भी जहन में आता है कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बाबा जी ने भी अपने प्रवचनों में एक बार कहा कि अगर आप सही बात, सच्ची बात भी कह रहे हैं तो ये ना सोचें कि उसको ऊंचा कहने से या ऊंचा बोलने से उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बात अगर आप हम्बलनेस और विनम्रता के साथ कहेंगे तो सामने वाला उसको कहीं आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इन शब्दों का, इस वाणी का सही उपयोग हमें कितनी सारी अनडिज़ायर्ड प्रॉब्लम से बचा लेता है। इसीलिए बाबा जी ने हमेशा मीठी वाणी बोलने की शिक्षा दी और ये सबक हमें याद रहे, इसीलिए अपनी ही वाणी हम सबको दी उपहार में, जिसे हम सभी आज संपूर्ण हरदेव वाणी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी से ये पावन शब्द। अनहद ही कहलाता है, अनहद से जो मिलता आनंद, अनहद ही हो जाता है। तू ही
दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन। मैं हूं आपका साथी पंकज। थोड़े दिन पहले लगभग रात के 12 बजे अपनी गाड़ी में एक रेड सिग्नल पे खड़ा था और इतने में ही एक कार सर करके निकल गई साथ से। ऐसा लगा देयर इज अ सडन टेम्पटेशन कि मैं भी निकल जाता हूँ। कौन देख रहा है रात के 12 बजे? पर किसी के जाने से मेरे दिल में ऐसी टेम्पटेशन हुई कि मैं भी निकल जाता हूँ। अब मेरी ही बात ले लीजिए। मम्मी अक्सर कहती हैं, बेटा थोड़ा बाहर का खाना कम खाया करो, थोड़ा रिड्यूस कर लो। तो हम बैठे, हमने बात की, ठीक है मम्मा वॉक पे जाएंगे और जो बाहर का खाना वी विल हैव इट वंस अ वीक। लेकिन पता ही नहीं चलता वो वंस अ वीक 4 टाइम्स अ वीक क्यों हो जाता है। कोई आकर खिला तो नहीं जाता ज़बरदस्ती, ना ही कोई हाथ बांध के खिलाता है। फिर इजाज़त कौन देता है? ऐसे में बाबा जी की कही एक बात याद आती है, टेम्पटेशंस एंटर थ्रू द डोर्स दैट आर डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन। जब इस बात को सोचता हूँ तो समझ में आता है कि जब मैं कोई काम नहीं करना चाहता लेकिन वो फिर भी गलती से हो जाता है तो मेरे उस ना चाहने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाहना शामिल होता है। कितना ज़रूरी है मन पे अंकुश, और कितना इम्पॉर्टेंट है इसके दरवाज़ों पे वो ताला लगाना जो किसी भी गलत बात को इसमें आने न दे। अब वो निंदा की बात है या किसी से बुरे व्यवहार की बात है या किसी का हक मार लेने की बात है या फिर चाहे वो शिकायत और शक हो सतगुरु की शिक्षाओं पे, वो इजाज़त भी अपने मन को मैं ही देता हूँ। वरना तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्रोटेक्शन इतनी अमेजिंग है कि ये हमेशा काम करती है एंड इट ओनली फेल्स व्हेन आई डेलिबरेटली अलाउ इट टू। तो मन बहुत चंचल है दोस्तों, इसीलिए इसे इस अचल निराकार के साथ जोड़े रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे हम यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, हम मिलेनियल्स के लिए। ये भी एक नया शब्द आजकल आया है, मिलेनियल्स हैं जो। तो कितना स्ट्रेस है, 1 मिनट लगता है फिसलने में, कितना प्रेशर लेके जी रहे हैं। तो ऐसे में आई गेस एवरीबडी नीड्स अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लॉक सो दैट द डोर्स ऑफ द माइंड आर प्रॉपरली गार्डेड। और बाबा जी ने तो हमेशा ही यंगस्टर्स को, नौजवानों को अपनी खास अटेंशन दी और इंस्पायर किया स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट का, स्पिरिट ऑफ NYF। लो आ गया 6, एक और गीटी खुल गई। बेकार है लूडो, मेरा तुझे आता ही नहीं है। क्या इतना शोर मचा रखा है? अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? भाई रेज्यूम है ये तो, इसे क्यों जला रहे हो? मैं नहीं, ये कंपनी वाले जला रहे हैं। मतलब? क्या कहूँ भैया, इतना कुछ पढ़ के जाओ फिर भी पता नहीं कहाँ से क्या क्या पूछ लेते हैं। 6 इंटरव्यू दे चुका हूँ अब तक और हर बार वही रिजेक्शन। क्या इतना डिफिकल्ट है? मैं एक काम करता हूँ, अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देता हूँ। चिराग, तू तो अभी फर्स्ट ईयर में है, पेपर पे फोकस कर, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। एग्जैक्टली, टेंशन ना लो यार, सब हो जाएगा। रहने दो भैया, आप तो सेटल लो ना, हमारा क्या होगा? तुम्हें टेंशन किस चीज की है? रिजेक्शन की, फेलियर की? हाँ भावेश, सिर्फ फेलियर की वजह से तुमने अपना रेज्यूमे जला दिया? यानी तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं रहा? काबिल नहीं हूँ इसीलिए तो जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, रिजेक्ट हुए हो, पर ऐसे हार मानने से क्या होगा? पता है, हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी दोनों ही होती है। जब हम टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिव सोच पर हावी हो जाती है, जो हमें ना आगे बढ़ने देती है और ना सही सोचने देती है। तो अब मैं क्या करूं? थोड़ा रिलैक्स कर भाई। आप मेरी जगह आओगे तो आपको पता चलेगा। परमात्मा पर भरोसा रख, इसका ध्यान हमें हर सिचुएशन में संभालता है, हमारी पॉजिटिविटी को भी बरकरार रखता है और हमें भटकने भी नहीं देता। ठीक है, इन सब से स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा, बट इस फेलियर का क्या? इतनी मेहनत करने पर भी कुछ हासिल ना हो फिर? 1 मिनट भैया, आप बताओ आपने कैसे इंटरव्यू क्रैक किया था? नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, टोटल 15 इंटरव्यू दिए थे और सब में रिजेक्ट। बस फ्रस्ट्रेट होकर के बैठ गया, फ्यूचर दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक से दिल में एक अलार्म सा बजा, मानो परमात्मा मुस्कुरा कर कह रहे हो, एक कोशिश और। फिर क्या था, नेक्स्ट इंटरव्यू और मार दिया मौके पर चौका। क्यों भैया, कंपनी वाले आपके रिश्तेदार थे क्या? अरे नहीं, मैं सेलेक्ट हुआ क्योंकि पिछले 15 इंटरव्यू में जो गलतियां हुई थी वो इस बार मैंने ठीक कर ली। यानी आप हर फेल्ड इंटरव्यू को बाद में प्रिपेयर करते थे?
सीखता था हर गलती से, हर फेलियर से। हाँ, कभी कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, पर दिल का अलार्म फिर बजता था। आवाज आती थी, एक कोशिश और। तो ये अलार्म मुझे क्यों नहीं सुनाई देता? भावेश, ये अलार्म कुछ और नहीं होता, हमारे अंतरात्मा की आवाज है। और हमें सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि हमारा स्ट्रेस, टेंशन, ये जो नेगेटिविटीज हैं, ये इसे दबा देती हैं और हम इनसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, मानो सॉल्यूशन सामने ही होता है पर नजर नहीं आता। और ऐसी सिचुएशन में परमात्मा पर विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो मेरे लिए सही है, और तब ये फेलियर भी हमारे लिए लाइफ टाइम लेसन्स बन जाते हैं। समझ गया भैया, अब और निराशा नहीं। अब तो मेरी अंतरात्मा भी मुझसे यही कह रही है कि एक कोशिश और। भाई मेरे तो अपने ही अलार्म बजा दिए इन नौजवानों ने। घड़ी वाला अलार्म तो सुना था, पर ये अलार्म बहुत डिफरेंट है, और ये तो मुझे लगता है कि हर पल यूज़ करना चाहिए, लगे ही रहना चाहिए। और वो एक पंक्ति जहन में आती है अंग्रेज़ी की, इट टेक्स एन आउंस ऑफ करेज टू रिमूव अ टन ऑफ डिस्ट्रेस। थोड़ी सी हिम्मत, इस परमात्मा का आसरा, सदगुरु की शिक्षाओं का आसरा, और स्ट्रेस गायब होता चला जाता है। तो ये हिम्मत जुटानी पड़ती है, और ये हिम्मत जुटाने के लिए उसका सोर्स पता होना चाहिए, उसका स्रोत पता होना चाहिए, और वो है सदगुरु की शिक्षाएं। तो दोस्तों, हम भी जुड़ते हैं शिक्षाओं से एक अलग तरीके से। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत। इश्क़े खुदा, इश्क़े खुदा, इश्क़े खुदा, इश्क़े खुदा, तू ही तू, तू ही तू। बंद पलकों से देखूं मैं चेहरा तेरा, हाँ है इनायत तेरी, तेरी है दुआ। तेरे बिन अब जाऊं कहाँ, तू ही रब मेरा, तू ही खुदा। इश्क खुदा खींचे मुझे तेरी ओर, इश्क खुदा खींचे मुझे तेरी ओर, इश्क खुदा। मेरा हर ख्वाब है तुझसे, जहां बात है तुझसे, तू ही सुर, तू ही मौसीकी, मेरे हर साज में तू है, इश्क तेरा। इश्क़े खुदा, इश्क़े खुदा, इश्क़े दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन। मैं हूं आपका साथी पंकज। मैं आपको अपने दो फ्रेंड्स की एक बात बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड की शादी बहुत जल्दी में प्लान हुई। हम मजाक में इसको इमरजेंसी शादी कहते हैं, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो जब शादी जल्दी में प्लान हुई तो इनविटेशन कार्ड्स का टाइम ही नहीं मिला, और उसने हम सभी दोस्तों को भी फ़ोन पे इनवाइट किया कि आप सभी ने आना है। और एक दोस्त हम में से कहीं इस बात को दिल पे ले गया, कहने लगा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, कार्ड नहीं आया तो, मुझे ठीक से बुलाया नहीं। जब मेरी शादी थी मैंने तो कार्ड दिया था, अदब से घर बुलाने गया था। फंस गया उसका मन इस छोटी सी बात पे, और वो शादी में नहीं गया। और कितने ही महीने बात तक नहीं की दोनों ने आपस में। उस समय मुझे बाबा जी की कही वो पंक्तियाँ याद आ रही थी, सेपरेट फ्रॉम यू व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर्स, कि दूर कर दे हर उस बात को, हर उस भावना को अपने से जो हमें अपनों से दूर करती है, रिश्तों से दूर करती है। फिर वो बात कुछ भी हो, वो मेरा अहंकार हो, वो मेरी नफ़रत हो, वो मेरी इग्नोरेंस हो, या मेरा लालच हो, अगर वो मुझे अपनों से दूर करती है, संगत से दूर करती है, सदगुरु की शिक्षाओं से दूर करती है, निराकार के एहसास से दूर करती है, तो इट इज़ मच बेटर कि मैं उसको अपने आप से दूर कर दूँ। हम देखते हैं रिश्तों में कितनी कितनी बातें कितने कितने सालों तक मन से लगाए रखते हैं, कितना कितना टाइम निकल जाता है, कीमती वक्त निकल जाता है, सुनहरे पल निकल जाते हैं,
और वो बातें नहीं निकलती। कई बार तो सच कहूँ तो लोग दुनिया से भी चले जाते हैं, लेकिन ना तो हम उन बातों को भूलते हैं और ना किसी को माफ़ कर पाते हैं। इसीलिए वो एक शेर भी जहन में आता है, कुछ इस तरह अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ना, इन चीज़ों को छोड़ना। तो दोस्तों बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रिश्तों में और जब भी हम जिएं, वो एक बात अभी सदगुरु माता जी ने कही थी कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कर। अगर किसी ने बुरा बोला है तो पता नहीं अगले पे कितना स्ट्रेस था, पता नहीं क्या वजह थी, पता नहीं उसकी क्या परेशानी रही होगी, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। किसी से कोई बात हो गई है खराब या मुझसे ही बोला गया है, अपने आप को भी तो माफ़ कर देते हैं, सामने वाले को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया करें, बजाय इसके कि पूरी ज़िंदगी या पूरा दिन या कुछ महीने हम खराब निकालें किसी के साथ। बेहतर है कि उस पल को भुला के हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ें बिना किसी रिग्रेट्स के, बिना किसी शिकायतों के। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं सेपरेट करने की अपने आप से उन चीज़ों को जो हमें दूसरों से अलग करती हैं, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट फ्रॉम अस द डाउट्स दैट कीप पुटिंग क्वेश्चंस इन आवर माइंड्स। जी हाँ दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जहाँ मिलेंगे सवालों के जवाब, इंटरैक्शन विद लिसनर्स। तो आज हमारे साथ हैं आदरणीय रोशन जी, जो कि मिशन के महान शायर हैं, जिनकी गज़लें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मिशन का बच्चा बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इनको जानते हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है वॉइस डिवाइन स्टूडियो में। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू पंकज जी। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है कि जब भी हम किसी बात को सहते हैं या कुछ ऐसा होता है जहाँ हमें लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है या दबाया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वहाँ हम ही से क्यों कहा जाता है कि तुम सहो, तुम बड़े हो तुम सह लो, तुम छोटे हो तुम सह लो? ऐसा क्यों कहा जाता है और कब तक सहें और क्यों सहें, और क्या सहना ठीक है, क्या जवाब देना ठीक नहीं है? तो ये इनका सवाल है जी। देखिए पंकज जी, ऐसे है कि दोनों अलग अलग अवस्थाएं। एक तरफ हमें लगता है कि कोई हमें दबा रहा है, टॉर्चर कर रहा है या उसका स्वभाव ऐसा है, और दूसरी तरफ मेरा स्वभाव जो है मैं सह रहा हूँ, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अक्सर हम बातों में कह देते हैं कि मैंने इतना सह लिया कि अब तो हद हो गई। ऐसा आता है मन में आता है ऐसा। तो एक्चुअली सहनशीलता की कोई हद होती नहीं है जी। अगर हमें लगता है कि टॉर्चर करने वाला या कड़वा बोलने वाला या किसी भी रूप में इसको हम देख रहे हैं, अगर वो अपनी बात को अपनी आदत से नहीं बाज आ रहा, तो मैं क्यों आ जाऊं जी। तो ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। सहनशीलता वाले को तो नहीं बदलना है, बदलना तो उसको चाहिए दरअसल जो टॉर्चर कर रहा है, जिसकी ये सोच ही बन चुकी है, ये स्वभाव ही ऐसा है कई बार करने का। हाँ, एक्सप्लॉइट करने का या कड़वा बोलने का। कई बार लोग बड़ी दलीलें दे देते हैं, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी, इसलिए मैं तो, मेरी बात सबको कड़वी लगती है। वो जस्टिफाई कर रहा होता है अपनी बात को भी। तो इस तरह से बात जस्टिफाई होती नहीं है एक्चुअली जी, क्योंकि कड़वाहट तो कड़वाहट ही है। तो इसलिए एक्चुअली उसको बदलना तो चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहनशीलता वाले को भी बदलना चाहिए, कि वो अपनी सहनशीलता छोड़ करके वो भी उसके सामने आ जाए कि ठीक है अब तो मेरी भी इंतहा हो गई जी, तो आइए अब दो दो हाथ कर लेते हैं। ये सोच जो है फिर वो अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि आग को हम कभी आग से नहीं बुझा सकते हैं, वो पानी से ही बुझती है जी। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर पंक्तियां मुझे ध्यान आ गई। हमारे बहुत कमाल के शायर हुए राइटर बेकल जी, उन्होंने पंक्तियां लिखी थी कि यूं भीड़ में रहें हम, ना भीड़ से रहें हम जी, अपनी व्यथा की गाथा ना गैर से कहें हम, कहने को सह रहे हैं बातें भी कह रहे हैं, कहना है तो कहें हम, सहना है तो सहें हम। तो मूल ये जो प्रश्न है वो जो समझ में आ रहा है मुझे, वो यही है कि क्या हम सहते ही जाएं? तो बिल्कुल सहते ही जाना है दूसरे के लिए। ये नहीं है कि उसको नहीं ठीक होना है, उसके लिए जो बड़े हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसको समझाएं, उसको ठीक करें। अगर किसी का स्वभाव ऐसा है कि सहनशीलता वाले को अपनी सहनशीलता त्यागनी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुण है जी जी।
और उसमें अगर कहीं ऐसा समय आ जाता है कि लगे कि मैं अब सह नहीं पाऊंगा, तो कमरे से बाहर निकल जाएं, अवॉइड करें, टॉपिक चेंज कर दें, सिचुएशन को अवॉइड कर दें। मेरा ख्याल है ये ही बेटर है। तो बिल्कुल ऐसे है कि अगर कोई इस तरह का बिहेव कर भी रहा है तो मैंने ली नहीं वो बात। ये भी सहनशीलता का एक पार्ट है कि हम इस तरह से कि ठीक है मुझे कहा था, मैंने तो सुना ही नहीं, तो फिर हम बड़े सहज हो जाते हैं। ये सहज होने का एक बहुत बढ़िया जिंदगी का एक नुक्ता है, अगर इसको हम अपनाएं तो। जी बिल्कुल नुक्ता है, बट प्लीज़ लिसनर्स माइंड दी वर्ड्स, अगर इसको हम अपनाएं तो ये मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। और हमारा जो आज का दूसरा सवाल है, यूँ तो ये सवालों के जवाब का ही सेक्शन है जी इंटरेक्शन विद लिसनर्स, पर सवाल भी ये है कि वो डाउट्स जो सवाल पैदा करते हैं, वो सीड्स हैं जो डाउट्स की, जिनकी वजह से सवाल पैदा होते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती। क्यों बार बार ये पनपते हैं, कैसे इनको ख़त्म किया जा सकता है? पंकज जी, मन में 24 घंटे कुछ ना कुछ सवाल जवाब चलते रहते हैं। ये विचारों का ना ऐसा मुजस्मा है ये मन हमारा जी। मन में सवाल उठेंगे, इसमें कुछ ना कुछ चलता रहेगा जी। अगर आप ज्ञान के साथ जुड़े हैं तो आपके मन के अंदर कोई सवाल कभी उठता भी है तो तुरंत उसका जवाब नंकार से आ जाता है जी। अगर किसी भी महापुरुष के, किसी भी नौजवान के मन में ऐसे भाव उठते हैं, तो अगर वो रेगुलर संगत करता रहेगा, तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते थे, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप लेकर संगत में आ जाओ, बैठ जाओ, आपके सवाल का उत्तर रंकार देगा किसी भी माध्यम से। बहन बोले, बच्चा बोले, बुजुर्ग बोले, स्टेज से आए या किसी दूसरे रूप से आए, लेकिन आपके सवाल का जवाब आएगा। और जहाँ फिजिकली सत्संग गए हैं वहाँ मन करके भी उपस्थित हूँ। हाँ बिल्कुल। दरअसल देखिए, इसमें समाज के ऐसे बहुत से अंग हैं जिनको आध्यात्म के साथ जुड़ने का समय नहीं मिलता है, या कई बार वो जुड़ना चाहते नहीं हैं जी। कई बार जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें सही ट्रैक नज़र नहीं आता है। कई आयाम हैं इसके। एग्जैक्टली। और अध्यात्म में आने से एक बहुत बड़ा जिंदगी में अंतर आता है इंसान के। अध्यात्म की ढाल हाथ में आ जाए तो इंसान फिर ये जो इस प्रकार के जो विकार हैं जो मन को घायल करने की कोशिश करते हैं, उनसे इंसान बच जाता है। तो इसीलिए युगों युगों से एक ही थ्योरी रही है। आप देखो कि दुनिया में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन जब भी कभी दुनिया में जीवन जीने की कला की बात आएगी तो उसमें अध्यात्म को आगे लाया जाएगा, क्योंकि ये अगर इंसान को समझ में आ जाए तो फिर उसके सवाल ख़त्म हो जाते हैं, यानी सवाल उठेंगे साथ ही जवाब आ जाता है। जी बिल्कुल। तो रोशन जी, आपने बहुत ही विस्तार से, मैं समझता हूँ, ये क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और लिसनर्स को तो मिल ही गए हैं। मुझे लग रहा है मेरा भी कितना फ़ायदा यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ हो रहा है। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने इन सवालों का जवाब दिया। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 72वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आगाज हो चुका है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कर कमलों से 6 अक्टूबर को समागम की सेवाओं का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल जीटी रोड समालखा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त इस महायज्ञ में अपनी सेवा की आहुति डालने हेतु निरंतर पहुंच रहे हैं। आइए हम भी समागम सेवा में मानवता का हाथ बटाएं। सतगुरु जी से ते खुश हुंदा ए, उसनू ए सेवा दिंदा ए। खुश किस्मत ने जिन्ना हिस्से, खुश किस्मत ने जिन्ना हिस्से सेवायां दी है। दया प्रेम एकत्व का रंग लिए, लहर लहर में सत्य का रंग लिए।
सदियों से बहती मिशन की धारा अमन प्रेम संकल्प का रंग लिए। बीतते गए साल दर साल, अब हुए मिशन के 90 साल। संत निरंकारी मिशन के बीते हुए इन्हीं सुनहरे 90 सालों पर आधारित है संत निरंकारी मिशन का 72वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, जो कि 16, 17 व 18 नवंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्रछाया में संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल GT रोड समालखा में आयोजित होने जा रहा है। आइए मानवता के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर सद्गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। असां लाई को तेरे ते ही आस, रखी वे संभाल दातिया, बिना परिचय तो कर देनी पास, बिना परिचय तो कर देनी पास, ए हो हरिदास दातिया, असां लाई को तेरे ते ही आस। बाबा जी की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं और अक्टूबर के महीने में वैलेंटाइन डे याद आ रहा है। वो तो फरवरी में होता है, पर स्वतः ही बाबा जी की वो विचार याद आ गई जब बाबा जी ने वैलेंटाइन डे के दिन ही वो प्रोग्राम था और वैलेंटाइन डे का रेफरेंस देते हुए कहा कि हमने वैलेंटाइन भी होना है, यानी कि हर चीज़ के लिए वैलेंटाइन होना है। वक्त रहते प्यार कर लें, वक्त रहते जीवन सजा लें, वक्त रहते माफ़ कर दें, वक्त रहते गले लगा लें, वक्त रहते वो सबसे बड़ा काम भी कर लें जिसके लिए ये मानुष जन्म मिला है। इस निराकार दातार की प्राप्ति कर लें, इसकी जानकारी हासिल कर लें। तो बाबा जी के अपने तरीके थे समझाने के, था वैलेंटाइन डे और हम सभी के लिए उसको बना दिया वेल इन टाइम डे कि भक्त गुरसिख इतना चेतन होता है कि वो समझता है कितनी कीमत है समय की। समय थोड़ा है, ना जाने कब कौन सा साथी छूट जाए, तो वक्त रहते ही वो हर प्रकार की जिम्मेदारी का, जो भी जिम्मेदारी उसकी है, मैं सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारियों का जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के एक इंसान के रूप में जो भी मिली है उसको वेल इन टाइम अचीव कर लें। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो खुल के जिएं, जी भर जिएं। मैं भी इन थॉट्स को थोड़ा और दिल में बसा लेता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से गीत के बाद। चर्चिल, जो कि 1940 से लेके 1945 तक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर रहे, एक बार एक मेंटल हॉस्पिटल में गए और उसका राउंड लगा रहे थे। जब उन्हें वो हॉस्पिटल दिखाया जा रहा था तो उन्होंने देखा एक पेशेंट जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसे हम कह देते हैं कि मानसिक रूप से विकसित नहीं है। तो जब उसको पूछा गया कि भाई तुम क्या लिख रहे हो, तो वो कहने लगा कि मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो वो आगे से पूछते हैं भाई किसको लिख रहे हो, कहने लगा खुद को। उन्होंने आश्चर्य से कहा खुद को कौन चिट्ठी लिखता है भाई, और लिख रहे हो तो बताओ क्या लिख रहे हो। तो वो आगे से कहता है कि मुझे क्या पता, आज तो इसे लिखा जा रहा है, अभी तो ये पोस्ट होगी और फिर कहीं भविष्य में जाके मुझे मिलेगी, तब पता चलेगा कि आज मैंने क्या लिखा है। तो दोस्तों, इसका सार यही निकल के आया कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं अपने आप को भविष्य के लिए। तो उस कहानी का मैसेज यही था कि ऐसी कोई भी चिट्ठी ना लिखें जो भविष्य में हमसे खुद ही पढ़ी ना जाए। ऐसा कोई काम ना करें जिसका परिणाम कल सामने आए तो हमसे सहा ना जाए। दोस्तों, हम इतना कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब का लाभ तभी है
अगर इसको हम जीवन में क्रियात्मक रूप दे पाए, और वो तभी संभव है जब हम इन बातों का और इन भावों का करेंगे मंथन। हर वो वस्तु या भाव जो हमें परमात्मा से दूर करे माया का ही रूप है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। और ये मंथन हमें करना ही सदगुरु ने सिखाया है, इंट्रोस्पेक्शन करना, सेल्फ एनालिसिस करना। तो आइए उन्हीं के वचनों के साथ जुड़ते हैं, सुनते हैं सदगुरु संदेश। सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचियस पाथ पे हैं, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी सेवा के बारे में अक्सर कहा, सेवा जितनी की जाए कम है, संगत जितनी की जाए कम है, सुमिरन जितना किया जाए कम है। और बाबा जी अक्सर कहते थे, गुरसिख आप गवावे ना कि आप गिनावे। यानी गुरसिख सेवा तो करता है पर उसमें उसका कोई क्रेडिट नहीं लेता, उसमें उसका कोई अहम नहीं शामिल होता। जैसे कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी लिखते हैं कि गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कहे अवतार एहो जहे सिख दा, सतगुरु रोशन नाम करे। तो माता जी ने भी हमें यही प्रेरणा दी कि आपने सेवा तो करनी है लेकिन उसके अहम से मुक्त रहना है। और गुरसिख ये जानते हुए सेवा करता है कि सच्चे पातशाह ये आपकी बख्शिश है, जो मैं कुछ तिलफुल भी कर पा रहा हूँ तो ये आपकी मर्ज़ी से और आपकी इनायत से ही संभव हो पाया है। और अब तो वैसे भी समागम के दिन आ गए हैं, तो समागम में तो वैसे भी सबका उत्साह रहता है बढ़ चढ़कर सेवा करने का। और इस बार का समागम वैसे भी हम सभी के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मिशन को 90 साल हो चुके हैं और वो 90 साल की यादें और उसके एक्सपीरियंसेस, वो हिस्ट्री, वो जो रिच हेरिटेज है मिशन का, वो हम सभी तक किसी न किसी रूप में पहुंचाया जाएगा। तो ये समागम वैसे भी स्पेशल होता है और हम सबके लिए ये खास रहेगा। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें भेजते रहिएगा voicedivine@niranकारी.org पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्य निरंकार।